नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी, जिनसे हम चर्चा करेंगे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के बारे में। जैसा कि अमन जी आप भी जानते हैं कि राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव हुए उस दौरान वसुंधरा राजे सिंधिया किस तरह से प्रबल दावेदारी पेश की थी मुख्यमंत्री पद के लिए, और देखा गया था कि कहीं ना कहीं वह बगावती सुर अपनाती हुई नजर आ सकती है। हालांकि उन्होंने विराम लगा दिया कि मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूं और बीजेपी के लिए ही काम करती रहूंगी, लेकिन इंतजार ये किया गया कि लोकसभा चुनाव में वसुंधरा राजे सिंधिया को क्या मिलेगा। और अब बीजेपी की तरफ से 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई, लेकिन उस लिस्ट में राजे का नाम शामिल तक नहीं है। शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से टिकट मिल चुका है, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया को अब तक नहीं। दूसरी ही तरफ हमने ये भी देखा कि विप्लव देव जी को भी टिकट मिला है, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया को आखिरकार टिकट क्यों नहीं? देखिए, जाहिर सी बात है कि बीजेपी मेरे ख्याल से अब आगे की तरफ देख रही है, क्योंकि उनके बेटे दुष्यंत थे, उनको टिकट दिया गया है। 4 बार के वो सांसद हैं और लगातार 2004, 2009 और 2014 और 19 में उन्होंने चुनाव जीता है। तो ऐसे में 5वीं बार भी उनको टिकट दिया गया है। तो आप ये मानकर चलिए कि हो सकता है बीजेपी नेक्स्ट की तरफ देख रही हो, यानी कि आगे की तरफ देख रही हो, इसी नाते उनको टिकट नहीं दिया गया हो। चूँकि उनकी उम्र भी 70-71 के आसपास है, तो ऐसे में उनको हो सकता है मार्गदर्शन मंडली में डाला जाए, जो कि बीजेपी लगातार उनके सीनियर लीडर जो हैं उनके लिए करती रही है। और यहाँ पर अगर राज्यों को टिकट नहीं मिलता है तो जाहिर बात है कि आप ये मानकर चलिए कि इस तरह से कुछ नाम और भी हैं जिनके टिकट कट सकते हैं। अब ऐसे में क्या जो है मेनका गांधी का टिकट भी यहाँ से कटता हुआ दिखाई पड़ेगा, जो कि बहुत हद तक संभावना नजर आ रही है। ऐसे कई सारे और भी नाम हैं जिनको लेकर लगातार चर्चाओं का दौर रहा है, लेकिन ऐसे में राज्य का नाम नहीं होना अपने आप में सरप्राइज तो करता है कि राजनीति के लिहाज से, राजस्थान के लिहाज से बहुत बड़ा नाम है। अगर उनका नाम यहाँ पर शामिल नहीं है, उनके बेटे का नाम यहाँ पर शामिल है, तो क्या वो खामोश बैठेंगी, क्या वो चुप रहेंगी? अमन जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि उनके बेटे को टिकट मिला, पहले ये कहा जा रहा था कि अपने बेटे के भविष्य के लिए, राजनीतिक भविष्य के लिए अपने बेटे को टिकट दिलाने के लिए वसुंधरा राजे सिंधिया दांवपेच खेलेंगी। और ये भी कहा गया था कि कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे सिंधिया के पास ये विकल्प अच्छा रह जाएगा कि वो विधायक और विधायक ही बनी रहेंगी। अब बात यहाँ पर ये आ जाए कि वसुंधरा राजे सिंधिया जो कहती है कि राजस्थान की मिट्टी में ही वह रहना चाहती हैं, दिल्ली की सियासत में वह जाना ही नहीं चाहती हैं, और आप कह रहे हैं कि मार्गदर्शक मंडल में कहीं ना कहीं उन्हें भेजा जा सकता है। 70 के लगभग उनकी उम्र हो चुकी है, और वसुंधरा राजे सिंधिया को अगर मार्गदर्शक मंडल की तरफ भेजा जाए तो क्या वह इसे स्वीकार कर पाएंगे? क्योंकि बातें ये भी सामने आई थी कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, तो वह उन्हें ये पद भी सौंपा जा सकता है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वह पहले से ही है, मार्गदर्शक मंडल में पहुंचना क्या इतनी आसानी से राजे को मनाया जा सकता है? जाहिर सी बात है, शिवराज सिंह चौहान का नाम जिस तरह से सामने आया तो सबको ये उम्मीद थी कि पहली लिस्ट में ही राजे का नाम भी सामने आएगा। लेकिन हैरानी उस वक्त होती है जब राजस्थान की लिस्ट आती है और 15 नामों में से राजे का नाम शामिल नहीं होता है, जबकि उनके बेटे का नाम यहाँ पर शामिल होता है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हो सकता है बीजेपी अब इससे आगे की तरफ देख रही है, और ऐसे में क्या राजे को ये बात हजम हो पाएगी, बर्दाश्त कर पाएंगे? क्योंकि इतने लंबे वक्त से वो राजनीति में रही हैं, ताकतवर महिला मानी जाती हैं, मध्य राजस्थान की राजनीति की सबसे बड़े चेहरे के तौर पर है बीजेपी की। अब अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो ये मानकर चलिए कि घमासान होना तय है, क्योंकि मुख्यमंत्री जब वो रही और उसके बाद जब पार्टी चुनाव जीती है और वो मुख्यमंत्री नहीं बनती है, तब भी इसकी संभावना लगी कि पार्टी से बगावत कर सकती है। लेकिन अभी तक वो चुप्पी साधे बैठी। जैसा आपने कहा भी कि अपने बेटे के भविष्य के लिए हो सकता है कि उन्होंने तमाम चीज़ों को जो है इग्नोर किया हो, लेकिन जिस तरह से अब उनको अगर कह सकते हैं कि लिस्ट में शामिल नहीं किया जाता, पार्टी उनको चुनाव में नहीं लड़ाती है, तो ये मानकर चलिए कि अगर उनको मना नहीं पाई बीजेपी तो एक बड़ा यहाँ पर इम्पैक्ट क्रिएट होता हुआ नजर आएगा राज्य के लिहाज से, और वो यहाँ पर कोई बड़ा कदम उठाती हुई नजर आएंगी, जिससे बीजेपी के लिए काफ़ी मुश्किलों भरा सफर ये हो सकता है। वाकई में अब यही देखना होगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया को वाकई में मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाएगा या फिर नहीं, क्योंकि दावे तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर भी किए गए थे, नितिन गडकरी को लेकर भी किए गए थे, लेकिन राजनाथ सिंह को टिकट मिला है। अब ऐसे में यहाँ पर यही देखना होगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया का सियासी भविष्य अब क्या होगा। बीजेपी आलाकमान के हाथों में है, देखते हैं कि आखिरकार उन्हें क्या कुछ मिलता है या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।